गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हो रहे होंगे। कल हमने रियल नंबर्स इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी और आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जाना था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और देख लीजिए एक बार आपने क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएम, रैशनल नंबर्स, इनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और कल हमने कुछ इस तरह से देखा था। नेचुरल नंबर, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इसी सेट में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। फिर अगर नेगेटिव नंबर्स को भी इस सेट में इंक्लूड कर दें तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वे q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो सब रैशनल होते हैं। और जो नंबर रैशनल नहीं होते वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इरैशनल कहलाते हैं। और यहीं से हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आ गया था कि रियल नंबर एक्चुअल में क्या है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर। यानी आप रैशनल नंबर्स को भी ले लीजिए और इरैशनल नंबर्स को भी ले लीजिए, तो इनका जो कलेक्शन है वही क्या कहलाता है, वो सब रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है, यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाते हैं। और रैशनल नंबर की कंडीशन भी बताई थी, जैसे कभी क्या होता है, ठीक है, कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है तो आपने पहचान लिया रैशनल नंबर है। बट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर यदि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या कहा मैंने, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, जैसे 0.25 डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, तो भी ये रैशनल नंबर है। और यदि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो भी ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी एक कंडीशन क्या बनती है इरैशनल नंबर्स की, वहाँ पे क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दैट मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, और साथ में वो रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप उसे क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। और यही हमने क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, इनके कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ये रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। अब ये नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, आखिर ये नंबर कैसे बना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा है, हम जब भी स्क्वायर रूट पढ़ते हैं तो स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव इंटीजर्स का पढ़ते हैं ना, जैसे 4 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2। लेकिन आज तक हमने जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए कभी भी स्क्वायर रूट फाइंड आपने नहीं किया होगा छोटी क्लासेस में। तो अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये कभी नहीं पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक इमेजिनरी यूनिट आई से, आयोटा हम में से बोलते हैं, ठीक है, -2। इसका मतलब क्या हो गया, √2 इंटू -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया, √2 इंटू √-1। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √2 और √-1 की वैल्यू क्या होती है, आई, तो √2i लिखा जा सकता है। ऐसे ही फॉर द एग्जाम्पल आपके पास और ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, -√5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 -1, 5 इंटू -1 -5 ही कहलाएगा, √5 इंटू √-1। √5 को मैं ऐसे ही लिख लिया, √-1 का मतलब क्या हो गया, आई।
तो आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट जो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नंबर लिखा हुआ -1, इसका स्क्वायर रूट एक इमेजनरी यूनिट से दिखाया जाता है जिसे हम आई बोलते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, इमेजनरी नंबर कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे, व्हेन अ रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए, उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, इमेजनरी यूनिट आई से, तो ये क्या बन जाता है, इमेजनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, ये इमेजनरी नंबर कहलाते हैं। तो 6i, जहाँ भी आई लिखा हुआ नज़र आए ये इमेजनरी है, 7i ये भी इमेजनरी है। ठीक है, और जो इमेजनरी नंबर होते हैं इनका हमेशा स्क्वायर करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम नंबर पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर है आपके पास, सपोज 4 लिखा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आता है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, 6 स्क्वायर किया तो क्या आया, 36 आया, -1 स्क्वायर कर दें नेगेटिव नंबर तो भी क्या आएगा, +1 आएगा। यानी आप स्क्वायर करते हैं किसी भी रियल नंबर का, जब भी आप किसी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं। आप कोई अदर नंबर ले लीजिए, जैसे ले लिया हमने -6, नेगेटिव रियल नंबर है, कितना हो जाएगा, 36, 8 स्क्वायर 64, सारे स्क्वायर्स कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। बट इमेजनरी में क्या होता है, अगर आप इमेजनरी नंबर है 5i, आपसे कहा जाए इसका स्क्वायर फाइंड करिए, तो इसका स्क्वायर कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसे देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और आई स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और 25 को ऐसे लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अभी तो बताया था जैसे कि √-1, इसका मतलब क्या हो गया, आई। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँ तो क्या बनेगा, -1 = आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, -25। तो स्क्वायर ऑफ इमेजनरी नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे लिख दिया हमने -2i, अगर हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, देखो -2 का स्क्वायर तो क्या होगा, 4 होगा, और i के लिए हम आई स्क्वायर लिखेंगे, 4, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इसका स्क्वायर भी कितना आ गया, -4, नेगेटिव आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो रियल नंबर्स भी हमने पढ़ लिया, इमेजनरी नंबर, जो नंबर रियल नहीं है वो सब क्या है, इमेजनरी है, और ये इसमें आई, इमेजनरी यूनिट आई का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, अब एक आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा सा आपको आगे वाली क्लासेस में पढ़नी होती हैं ये चीज़ें, बट एक बार थोड़ा सा आप इसके बारे में भी जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जो किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, a+ib की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर a इज़ रियल नंबर एंड b इज़ ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या a रियल नंबर है, ठीक है, a एंड b बोथ आर रियल नंबर है, बट i आने की वजह से देखो a तो प्योर रियल है, बट जो b बन जाएगा, b के साथ i लगा दिया ना, तो ये इमेजनरी टर्म बन गया। टर्म कैसा बन गया, ये इमेजनरी। ठीक है, वैसे a और b दोनों ही रियल हैं, बट जब प्लस के बाद जो ib लिखा हुआ है, ये ib वाला जो टर्म है ये कैसा है, इमेजनरी, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, i आ चुका है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल भी हो सकते हैं, प्योर रियल भी हो सकते हैं, और प्योर इमेजनरी भी हो सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 रियल नंबर तो है, ये हम जानते हैं, एज वेल एज ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो a+ib की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 रियल नंबर हो गया, प्लस i, और b की जगह क्या लिख देंगे, 0, तो हमने इसे a+ib की फॉर्म, देखो 0 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, लेकिन हमने लिख तो दिया ना इसे a+ib की फॉर्म में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाएगा। 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। जैसे इमेजनरी नंबर, जैसे आपने ले लिया 2i, अब 2i, ठीक है,
अब इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो क्या आप लिखोगे 0 प्लस 2i। ठीक है, ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे 3 प्लस 2i, 6 माइनस 3i, ये सब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ज़ीरो, ज़ीरो भी कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और ज़ीरो इमेजनरी नंबर भी है। ज़ीरो ज़ीरो रियल नंबर भी हो जाता है, ज़ीरो इमेजनरी। आप कह सकते हैं ज़ीरो इज़ इमेजनरी एज वेल एज रियल, रियल भी है इमेजनरी भी है, क्योंकि जीरो लिखा है तो रियल नंबर है, लेकिन अगर हम इसे क्या लिख दें 0 इंटू आई तो ये क्या बन गया इमेजनरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल पढ़ा, होल, इंटीजर्स, फिर रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स, तो ये चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। या अभी फंडामेंटल थ्योरम, एक वर्ड आता है थ्योरम। थ्योरम क्या होती है, एक ऐसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी क्या है प्रूव किए जा चुके हैं या जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉजिकल रीज़न है उनको कि वो लॉजिकल रीज़न है उनका कि वो स्टेटमेंट क्या है करेक्ट हैं, बिल्कुल ट्रू हैं, और आप उनकी हेल्प से अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हम पढ़ते आए हैं। एक बार देख लीजिए प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इसके 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, एक तो 1 होगा ही होगा, एंड इटसेल्फ मतलब खुद, यानी 1 का डिवाइड उसमें जा रहा होगा और एक खुद का डिवाइड उसमें जा रहा है, यानी 2 ही फैक्टर उसके हैं, तो वो क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको बताइएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है कौन से। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें प्राइम नंबर कौन कौन से क्या होते हैं। जैसे हमने फॉर द एग्जांपल ले लिया 7। अब 7 क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है, तो देखिए 7 प्राइम नंबर होता है। क्यों, क्योंकि 7 के फैक्टर क्या है, एक तो 1, फैक्टर का मतलब है 7 में किसका डिवाइड जा रहा है, एक तो 1 का जाता है और दूसरा किसका जाएगा 7 का डिवाइड जाएगा, तो इसके 2 ही फैक्टर है ना। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 11 के कितने फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 11, तो 2 फैक्टर हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया 6। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, इसमें 1 का डिवाइड भी जाता है, इसमें 2 का डिवाइड भी जाता है, 3 का डिवाइड भी जाता है, 6 का डिवाइड भी, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो क्या कहा, a number which have only 2 factors 1 and itself is called prime number, उसे prime number बोलेंगे। and if a number have more than 2 नहीं more than 2 factors so it is called composite, उसको आप composite number कहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब ये हमने क्यों पढ़ा, ठीक, इसके पीछे रीज़न है, आपको जो थ्योरम समझनी है अगली वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का यूज़ होगा, तो वो टर्म लिखे जाएंगे, तो इसीलिए वो पता होने चाहिए आपको ना। देखो अब थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है। अब देखो पहले ही हमने पढ़ लिया कंपोजिट नंबर, तो दिमाग में आ गया कि कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके होंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जो भी कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए और आप उस कंपोजिट नंबर को उस प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं,
और ये जो प्रोडक्ट होगा यानी ये जो फैक्टराइजेशन आपने किया, ये प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होता है। ठीक है, चाहे आप ऑर्डर को आगे पीछे कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्या होगा, यूनिक। समझ लीजिए जैसे एग्जांपल है, जैसे हम लिख लिया 6। 6 का जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। कभी किया भी होगा आपने, पहले करते हैं जब हम छोटी क्लासेस में, जैसे 8 का किया होगा तो 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो 8 के फैक्टर क्या बन गया, प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2, इस तरह से आपने लिख लिया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने इसका। ऐसी एग्जांपल 10 को हमने क्या लिखा, 2 × 5। तो ये 6 8 10 ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। और इन कॉम्पोजिट नंबर को हमने क्या किया है, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट में हमने लिख दिया, तो यही थ्योरम बन गई। ठीक है, देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी उसके जो प्राइम फैक्टर आपने किए हैं उनके प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये हमेशा यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर चाहे प्राइम फैक्टर्स का कोई सा भी हो, जैसे वही है ना, जैसे हमने 6 लिखा, मैं 2 × 3 लिखूँ या 3 × 2 रहेगा तो वही ना, यूनिक ही तो है, अलग थोड़ा ना हो गए। ये 10 लिखा है, 2 × 5 है, अब ऑर्डर चेंज कर दिए 5 × 2, तो उससे कोई चेंज तो ना आने वाला है। तो ऑर्डर कुछ भी हो, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं हमेशा। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के बेस पे जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहाँ पे पहले एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा गया होगा, और एलसीएम एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उसमें देख लीजिए क्या करते हैं हम, जैसे आपसे कह देगा 20, 20 है ना, 20 में किस किस का डिवाइड जा रहा है, 1 2 4 5 10 20, इन सब का डिवाइड जाता है। तो ये तो 20 के फैक्टर्स बन गए, क्या कहेंगे हम उनको, फैक्टर, ओनली फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके 20 के प्राइम फैक्टर्स कहूँ तो आप क्या कहोगे, 2 एंड 5, 2 और 5, क्योंकि 4 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 1, ये प्राइम नंबर होते नहीं है। तो 2 और 5 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स को ले लिए तो प्राइम फैक्टर, तो हम इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आप इस कॉम्पोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स जो आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। तो क्या आएगा, 2, तो जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे वो 2 और 5 ही होंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। 2 1 × 2, 2 5 × 10, 5 1 × 5। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 2 × 2 × 5। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 20 ही आएगा, 2 × 2 4, 4 × 5 20। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं और इसी की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसके आगे एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।